ओम शांति। आज 24 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमें एक सिर्फ बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। जब हम बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं तो हमारी हर एक्ट का, हर बात का रिस्पॉन्सिबल बाबा होता है। बाबा की डायरेक्शन है मुख्य कि चलते फिरते बाबा को याद करो। अगर हम बाबा को याद करते करते कोई भी कर्म करते हैं और उसका कोई भी रिजल्ट आता है, हमारे मन माफिक भी नहीं आता है, तब भी उसमें कोई मूंझने की या परेशानी की कोई बात नहीं। वो हमारी श्रीमत के आधार पर, पालन करने के आधार पर हमने कर्म किया। कर्म करना हमारे हाथ में है, उसके रिजल्ट के ऊपर हमें फोकस नहीं करना। अच्छा आया तो भी अच्छा, अच्छा नहीं आया तो भी अच्छा। अभी इस स्थूल संसार के हिसाब से उसका घाटा नफा नहीं देखना है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाबा की याद में ही कर्म करने, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करने हैं। क्योंकि कर्म के फल पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने कर्म कर रहा हूँ वो संपूर्ण रीति सिर्फ और सिर्फ बाबा की डायरेक्शन पर है। क्योंकि बाबा उस वक्त ब्रह्मा बाबा के मुख से ही सभी डायरेक्शन देते थे। तो बाबा ने कहा आज की मुरली में कि यह नहीं समझना चाहिए कि ये कोई मनुष्य डायरेक्शन दे रहा है। अगर ब्रह्मा भी कोई डायरेक्शन देता है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, यानी शिव बाबा है। हमें कोई भी कर्म है तो हमें कहाँ से श्रीमत मिल रही है? मुरली से मिल रही है। मान लीजिए कोई और बात है, बड़ी बात है जो हमें पूछनी है, बाबा से पूछनी है, तो हमको उनको लेटर लिख के लेटर बॉक्स में डाल दो, तो उसका जवाब मुरली में आएगा ही आएगा। या फिर जिस निमित्त आत्मा से हमें भरोसा है कि ये बिल्कुल सही सटीक जवाब देता है, तो वो डायरेक्शन, जो भी बात है, हमने बाबा को लिख के दे दी या बाबा को पहले बता दी। फिर बाबा को कहा कि इस निमित्त आत्मा के द्वारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर हम उस आत्मा को वो प्रश्न पूछेंगे, तो जो आंसर आएगा वो बाबा का ही होगा। कई बार हम सोचते हैं हमारे मन के माफिक नहीं आया, हम तो ये चाहते हैं और ये दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। ये भी याद रखिएगा कि जो पहला आंसर आता है सिर्फ वही बाबा की डायरेक्शन के अनुसार है। हम सोचते हैं कि हम रिपीट कर लें, क्या पता बदल जाए, कुछ हो जाए, या उस बात को घुमा फिरा के फिर से दोबारा पूछने की कोशिश करें सामने वाले आत्मा भाई से, और वो उस आंसर को फिर मजबूरी में बदल दे, तो वो आंसर राइट नहीं है, वो श्रीमत नहीं है। श्रीमत यही तब जब हमने पूछा और जो पहला आंसर हमें चाहे मुरली से और चाहे कहीं किसी आत्मा के द्वारा मिला है, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। उसको फॉलो करना है और उसके रिजल्ट में कहीं कोई आसक्ति नहीं। फिर आज बाबा ने कहा कि जो गुणवान बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? तो वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे। तो शिवरात्रि आने वाली है, लगातार बाबा कई दिनों से सेवा की पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। कांटों को फूल बनाना अर्थात जो संसार के सभी मनुष्य हैं वो सभी कांटे हैं, और हम फूल बन रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। तो कांटों से फूल संसार में कोई बना ही नहीं सकता, ऐसी कोई जादूगरु है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा जादूगर है, शिव बाबा जादूगर हैं, तो वो हम कांटों को
फूल बना रहे हैं। कांटा इसलिए कि कांटा दुख देता है सबको। तो हम भी इन पांच विकारों के वशीभूत होकर एक दो को दुख दे रहे हैं। तो ये कांटों का जंगल हो गया। और जहाँ पे देवी देवता रहते हैं वो सुंदर बगीचा हो गया। जंगल बड़ा होता है, बगीचा छोटा होता है। इसलिए सत्युग की आबादी, क्षेत्रफल, ठीक है पूरी पृथ्वी पर जो रहने का स्थान है, जो यूज करते हैं वो छोटा यूज करते हैं। इसलिए सत्युग हमेशा बगीचा कहलाता है और ये दुनिया कांटों का जंगल। तो हमें दूसरी आत्माओं को भी दुख से भी लिबरेट करना है। बाबा का परिचय मिलेगा, वो बाबा के ज्ञान में चलेंगे तो दुख से लिबरेट हो जाएंगे। और दूसरों को दुख भी नहीं देना है। अब तक तो विकारों के वशीभूत होकर हम जाने अनजाने सबको देते आए, मनसा वाचा कर्मणा। पर चूंकि अब ज्ञान मिल गया है तो अब हमें, क्योंकि अब इसका फिर जो पाप पुण्य होता है वो भी बढ़ जाता है, संगम युग, दूसरों को दुख देने का। इस बात पे बड़ी खबरदारी रखनी है। ना तो दुख लेना है और ना ही दुख देना है। क्योंकि पहले तो दुख ले लेते थे। और ये भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं किसी को कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, या संसार में दुख बढ़ता जा रहा है, तो वो दुख भी नहीं लेना है। अपनी स्थिति को अचल अटोल बनाते हुए अगर हम कोई सेवा के निमित्त बनते हैं तो वो सेवा कर देनी है। पर अपने मन बुद्धि के ऊपर उस दुख का प्रभाव ना आए। जैसे नर्स होती है हॉस्पिटल में, अनेकों मरीजों की सेवा करती है पर अपने ऊपर दुख नहीं लेती है। तो वो उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है। नर्स बनकर सेवा हमें करते रहनी है, पर इस संसार के किसी भी दुख का प्रभाव हमारे पर आने ना पाए। दुख से शक्तियां क्षीण होती जाती हैं। फिर हमने जो प्राप्तियां की हैं वो कम हो जाती हैं और बाबा की याद फिर नहीं ठहरी। जितना ज्यादा ज्यादा हम खुशी में रहेंगे उतनी ही याद ठहरेगी। बाबा ने ये भी कहा कि जो बच्चे याद में रहते हैं और याद में रहते हुए बाबा की डायरेक्शन का पालन करते हैं, तो ही तो बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब हम याद में रहेंगे तो हमें अपने आप बाबा से टचिंग भी आएंगी। तो जो हम करेंगे वो भी हमारा कार्य सही ही होगा। उसमें भी जो टचिंग आए वो पहली टचिंग ही बाबा की है। दोबारा तिबारा चौबारा अगर हम कुछ करते हैं, उसको बदलते हैं, तो वो बाबा की डायरेक्शन नहीं है। बाबा ने कहा कि ये ज्ञान तो सहज है, संसार में भी ज्ञान होता है, पर यहाँ पे सारा दारमोदार याद पर है। अगर बच्चे याद पर चलेंगे तो उसकी चाल चलन, उ- उसके सभी कर्म अलग होंगे, दिखाई देगा। यह विशेष बच्चा हमेशा बाबा की याद में रहता है। अगर बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो सदा ही आपकी याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं नहीं मानता। क्योंकि हमारे चारों सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही याद है। भक्ति में भी ऐसा होता था, जो भी कोई पूजा पाठ करते थे तो वो जो मंत्र हैं वो तो आदत पड़ चुकी थी, और ध्यान कहीं और रहता था, या तो घर के कामों में या अपने ऑफिस के कामों में, और वो बस पूजा हो जाती थी और वही चीज याद में होती है। इसलिए पूरा अटेंशन देना है याद पर। आत्मा का अभ्यास पक्का करना है।
इसलिए बाबा हमें आत्मा का अभ्यास पक्का करवाते हैं, क्योंकि जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे उतनी याद सहज हो जाएगी। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, देह भान है, तब तक हम याद में रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। फिर बाबा ने ये भी कहा, क्योंकि प्रदर्शनियों के लिए बोला, अब शिवरात्रि पे फेरियां भी शुरू होंगी और जगह जगह प्रदर्शनियां भी लगेंगी। तो जो महारथी हैं, जो एक्यूरेट समझा सकते हैं दूसरों को प्रेम भाव से, खुशी से, उन्हीं को आगे रखना है। कहीं पे भी शास्त्रों पे कोई सामने वाला वाद विवाद करना है, तो हमें वाद विवाद नहीं करना, हमें अपने आप को सही सिद्ध नहीं करना है। हमें जैसे एक निमंत्रण देते हैं, मैसेज दिया जाता है, तो परमात्मा का जो हमें मैसेज मिला है वो हमारे पिता है। पिता ने कहा कि ये मैसेज उस आत्मा को दे आओ, उस पड़ोसी के पास जाओ और ये बात बोलाओ। तो हमारा कर्म इतना ही है, हम गए, हमने वो मैसेज, वो निमंत्रण उनको दे दिया। वो उसको माने नहीं माने, वो ड्रामा कह लो, उसकी किस्मत कह लो, उसकी मर्जी कह लो, कुछ भी कह ले, हम कहें कि वो माने ही माने, ये रॉन्ग हो जाता है। हमारी बात सही है, वो कहेगा जी तुम गलत कह रहे हो, ये है वो है। हमने अपने 4 पॉइंट रख दिए जो बाबा ने कहे हैं, वो कह के समझा दिए प्रेम भाव से। अब वो वाद विवाद कर रहा है तो हमें चुप रहना है। हम कहें कि हम भी वाद विवाद करके अपने आप को सही सिद्ध करें, नहीं। अगर वो रॉन्ग समझ रहा है, वो उसकी अपनी इच्छा। जैसे किसी को शादी का या किसी और बात का निमंत्रण दिया जाता है, अब वो आए ना आए उसकी इच्छा, सिंपल। हमें जिद या जबरदस्ती कहीं पे भी नहीं करनी। फिर बाबा ने कहा कि हाईएस्ट अथॉरिटी है निराकार में बाबा बिंदी, वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। और ब्रह्मा बाबा हैं साकार में हाईएस्ट अथॉरिटी, वो हम मनुष्यों के पिता हैं। तो उनके नाते हम आत्मा भाई भाई हो गए निराकार के नाते, और साकार के नाते हम आत्माएं सभी बहन भाई हो गए। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें जितना रिगार्ड शिव बाबा का करते हैं दिल से, वही रिगार्ड ब्रह्मा बाबा का भी रखना है। वो हमारे बाबा भी हैं और निराकार के हिसाब से हमारे भाई भी हैं, सबसे बड़े भाई हो गए वो। इसलिए बाप दादा बोला जाता है। उन्हें उन्हें हमारी माँ के रूप में, ब्रह्मा माँ के रूप में भी पालना करी, पिता के रूप में भी, बाबा के रूप में भी हमारी पालना करी, और बड़े भाई के रूप में भी हमारी पालना करी। ये तीन मुख्य संबंध हमारे साकार में ब्रह्मा बाबा के संग। फिर बाबा ने आज अम्बा के लिए कहा। अम्बा बड़ा प्यारा मीठा शब्द है मम्मा के लिए। मम्मा ने सबसे अधिक सेवाएं करी, सबसे अधिक आत्माओं को ये ज्ञान की समझानी दी, सबसे अधिक सेवा करी। इसलिए अंबाजी के मेले जगह जगह पर लगते हैं। वो कुमारी हैं। हमने देखा कि जो देवियां होती हैं वो सब कुमारी होती हैं, पर सब देवियों को माँ कहा जाता है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो ब्रह्मा कुमारी बनती हैं वो ज्यादातर कुमारी होती हैं, और कुमारी होने के बावजूद भी माँ की ममता जागृत होती है, क्योंकि वो ज्ञान योग धारणा सेवा में है, और बाबा से जो शक्तियां लेती हैं तो माँ की ममता जागृत होती है, और माँ की तरह हम बच्चों की पालना करती हैं। इसी का गायन फिर भक्ति में जब देवियां दिखाई गई तो उनको कुमारी दिखाया गया, पर सब देवियों को फिर भी माँ कहा जाता है। ये वंडरफुल पॉइंट है। किसी किसी को बुद्धि में आता है कि ये कुमारी भी है और फिर भी माँ कहा जाता है, यानी भक्ति में देवियों को। तो उसका गायन यहाँ से शुरू होता है।
फिर आज वरदान में बाबा ने हमें साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाला सदा डबल लाइट हो। तो ऊंची स्थिति हमारी आत्मिक स्थिति ही है। हम कर्म तो सारे दिन जो संसार की आत्माएं कर रही हैं वो ही कर रहे हैं, पर जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर लाइट माइट बनकर ये कर्म करते हैं, तो हमारा बोल, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना, हमारा, चाहे हम भोग भी कर रहे हैं, चाहे हम जो स्थूल सेवाएं हैं, मान लो बहनें माताएं, कपड़े धोना, खाना बनाना, या फिर हम जो ऑफिस के काम करते हैं, या कोई भी कैसा भी, उसमें फर्क दिखाई देता है। जैसे परसों के वरदान में बाबा ने कहा विशेष शब्द पर अटेंशन देना है। तो इस सब के पीछे हमारे संकल्प हैं। हमें संकल्पों को ऊंचे से ऊंचा रखना है हर वक्त, हर क्षण। वो जो नशा है कि जैसे संसार में होता है ना नशा, मैं उसका फलाने का बच्चा हूँ, वो फलाने का टीचर हूँ, मेरे पास या तो पद का, पोजीशन का, किसी का भी जो होता है, तो हमें आत्मिक भाव से उस नशे को में रहना है। उस रूहानी नशे में रहते हुए अपनी स्थिति को सदा ऊंचा रखना है, अपने संकल्पों को ऊंचे से ऊंचा रखना है। तो बाबा ने कहा कि वो जो साधारण कर्म होगा वो भी ऊंचा नजर आएगा। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे आप बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, बाप साधारण तन में लेते हैं, और जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि स्मृति में रहे हमेशा कि मैं अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूं मैं आत्मा। तो जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, ऐसे ही स्वयं को भी अवतरित आत्मा मानना। तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा संकल्प हमारे हर कर्म के पीछे होगा, तो हर साधारण कर्म भी श्रेष्ठ लगेगा और हमारी स्थिति हमेशा ऊंची रहेगी। फिर आज की मनसा शक्ति में कहा बाबा ने कि जब जितना स्वयं को दूसरों के प्रति सेवा में बिजी रखेंगे अपनी मनसा को, उतना ही सहज माया जीत बन जाएंगे। दूसरों के प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना। पिछले कई महीनों से अव्यक्त मुरलियों में, और पूरा अव्यक्त मास तो क्योंकि तपस्या मास है और बेहद की सेवाएं करनी होती है, तो हमेशा ये बहुत शुभ समय है अपनी मनसा को परिवर्तित करने का। सदा ही इससे सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना ही निकलती रहे निरंतर। तो हम फिर इससे सदा ही बेहद के कल्याणकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहे, साधारण कर्म को भी श्रेष्ठ और अति ऊंचा बनाने वाले विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति।